जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका रोजाना जिंदगी के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। जानेंगे कि कब है शुभ मुहूर्त और अलग अलग राशि के लोगों के लिए एकादशी उपाय। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। देव प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महाप्रकर्मी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे युद्ध के बाद समाप्त किया था और थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। और 4 मास पश्चात फिर जब वे उठे तो वह दिन देव उठनी एकादशी के नाम से कहलाया। इस दिन भगवान श्री विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ आवाहन कर विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व है और माना जाता है कि यदि इस दिन एकादशी का व्रत कर लिया तो सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और व्यक्ति सुख तथा वैभव प्राप्त करता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। जप, होम, दान सब अक्षय होता है। यह उपवास 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस्व यज्ञों का फल देने वाला, ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदाता है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है। इस दिन गुरु का पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वह भगवान विष्णु की कपूर से आरती करने पर अकाल मृत्यु नहीं आती है। इस साल 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 रात 11:03 बजे है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 रात 9:01 बजे है। पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 बजे तक है। वही रात्रि का पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 बजे तक है। व्रत पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक है। देव उठनी एकादशी के दिन यदि राशि के अनुसार श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाएंगे तो लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है उपाय। मेष राशि। मेष राशि के जातक देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस उपाय से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों को प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के जातक देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय मंत्र का जाप करें। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातक देव उठनी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में घी का दीपक लगाएं और कंकधार स्रोत का पाठ करें। यह उपाय संतान को लेकर हो रही समस्याओं को दूर करता है। सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जातकों को इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और गंगा जल डालकर विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कन्या राशि वालों के लिए देव उठनी एकादशी पर कन्या राशि के जातकों को गीता पाठ करना चाहिए। इस उपाय से नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती है। तुला राशि वालों के लिए
देव उठान के दिन संध्या काल में तुला राशि के जातकों को विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय से मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों को देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना शुभ फल देता है। यह उपाय तरक्की का रास्ता खोलेगा। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि के जातकों को देव उठनी एकादशी के दिन प्रदोष काल में कंबल या गर्म कपड़े दान करने चाहिए। इस उपाय से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वाले को, मकर राशि के जातक देव उठनी एकादशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद केसर, केला या हल्दी का दान करने चाहिए। इस उपाय से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वाले को देव उठनी एकादशी पर कुंभ राशि के जातकों को व्रत रखना चाहिए और संध्या के समय तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। इस उपाय से मान सम्मान में वृद्धि होती है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो अब जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान विष्णु आप सब पर कृपा बनाते रहे और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।